नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। अभी मैं आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, इसका एक चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम आपको करके भी दिखाऊंगा। तो ये जो चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या जिसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, ये दरअसल ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो कि ट्रेड नहीं करते हैं बल्कि सर्विस में डील करते हैं। अब सर्विस मसलन जैसे कि क्लब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, या कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब। तो ये लोग अपना जो अकाउंट्स बनाते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। ट्रेडिंग अकाउंट के बदले, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले वे बनाते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्योंकि सामान खरीदना बेचना इनका काम नहीं है, इनका काम तो सेवा देना है, सर्विस देना है। इसीलिए ये अकाउंट बनाया जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बदले में। कैश बुक जैसा ही एक कंबाइंड फॉर्म, कैश और बैंक का कंबाइंड फॉर्म रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये कैश बुक और बैंक बुक दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। फिर बैलेंस शीट तो बनाना ही है क्योंकि बिजनेस तो है आखिरकार, भले ही सर्विस का हो लेकिन बिजनेस तो है, तो बैलेंस शीट भी ये लोग बनाते। अब प्रॉब्लम में हमें ये बैलेंस शीट भी दो तरह की हो सकती है। ओपनिंग यानी कि पिछले साल की बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और अब के साल की बैलेंस शीट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आप ये समझिए कि ये चार अकाउंट है: ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। प्रॉब्लम में अक्सर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देगा, इनमें से कुछ भी दे सकता असल में, तो जो भी आपको देगा बचे हुए बाकी चीज़ें आपको बनाना है, ये आपको करना है बस। तो प्रॉब्लम कैसा होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये एक बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत ही एवरेज, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया। इसका मतलब आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर टैली करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जोली मेकर्स क्लब इन रेस्पेक्ट ऑफ ईयर एंडिंग March 31, 2005। रिसिप्ट एंड पेमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सैलरी है, पेमेंट की साइड, रेंट एंड टैक्स है, स्टेशनरी, टेलीफोन, इन्वेस्टमेंट। अगर कोई एसेट आपको नज़र आता है यहाँ पर पेमेंट की साइड, तो उसके मायने ये निकलेंगे कि ये एसेट ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के दरमियान खरीदा गया, तो इन्वेस्टमेंट खरीदा गया 2500 का। अगर फर्नीचर दिया तो समझ जाना कि फर्नीचर खरीदा गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस कैश का है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट असल में कैश बुक होता। फिर ओपनिंग बैलेंस है इसका, कैश का। सब्सक्रिप्शन, तीन तरह के सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन यानी कि मेंबर द्वारा हर साल या हर महीने में लगाए गए पैसे क्लब को चलाने के लिए, उनका कंट्रीब्यूशन, उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता। तो पिछले साल का है 80 रुपये, अब के साल का है 4,220 रुपये, और आने वाले साल का है 160 रुपये। पिछले साल के अमाउंट को आउटस्टैंडिंग माना जाता। आपका तो आपका पेमेंट है, आपका रिसीव्ड है हमारे लिए, और ये आने वाला यानी कि एडवांस हो गया, प्रीपेड एडवांस इनकम है वो। प्रॉफिट ऑन मीटिंग और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे और भी इनकम आए। ये देखिए सन्ड्री रिसिप्ट भी है। तो ये सब इनकम्स है और ये सब पेमेंट्स है। एडजस्टमेंट है कुछ। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का पिछले साल का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 100 है, और अब का साल के आखिरी दिन का क्लोजिंग स्टॉक है 180 रुपये। रेंट एंड टैक्सेस प्रीपेड है 400 रुपये। अगर कुछ भी ईयर मेंशन नहीं करा तो अब का प्रीपेड है समझना, इस साल का प्रीपेड है समझना। फिर टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग है 75 रुपीज़, यानी कि अब के साल का आउटस्टैंडिंग है। 2003 to 4 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 200 फॉर करेंट ईयर
एंड 180 ड्यू ऑन 31 मार्च। यानी कि सब्सक्रिप्शन पिछले साल का एडवांस था 200 रुपये और अब के साल का आउटस्टैंडिंग रह गया है 180 रुपये, 2004 to 5 यानी कि आपका साल। ऑन 31 मार्च 2004 द बिल्डिंग स्टोर्ड इन द बुक 20,000। बिल्डिंग का अमाउंट है सो 20,000 है। ये 2004 यानी कि पिछला साल, पिछले साल का अमाउंट है, यानी कि अब के साल ओपनिंग हुआ वो 20,000 है और डिप्रिसिएशन करना है 5%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 है। ये सब पिछले साल के एसेट कभी भी साल दर साल हमारे पास रहते, तो ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट में काम आएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट होके आएंगे। बहरहाल किस तरीके का अकाउंट बनाना है, क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये बना कर दिया, हमें बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में पिछले साल की चीज़ें लिखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 2050 रुपीज़। फिर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, ये है 80 रुपये, यहाँ पर है देखिए 80 रुपये। फिर इसके बाद में पिछले साल का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 100 रुपीज़। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये है 100 रुपीज़। इसके अलावा पिछले साल का एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का एडजस्टमेंट में देखिए, ये रहा 200 रुपये। इन सब के अलावा कुछ एसेट भी है, एडजस्टमेंट में है देखिए। एक तो बिल्डिंग है 20,000 और इन्वेस्टमेंट है 40,000। बिल्डिंग है 20,000 और इन्वेस्टमेंट है 40,000। बस अब इसका टोटल कर लेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। इसका टोटल देखिएगा कितना है, इसका टोटल है 62,230। 62,230 ये लेस करने पर आ जाएगा 62,030 रुपीज़। ये है कैपिटल फंड। ये बना लेने के बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ये साइड एक्सपेंडिचर्स और ये साइड इनकम्स। चलिए ये भी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। सबसे पहले सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट देखिए 4,160, कुछ भी इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो 4,160 डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में रेंट एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस, इसका अमाउंट है 1,200 रुपये। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके ऊपर देखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर प्रीपेड है, एडजस्टमेंट में इसके ऊपर प्रीपेड दिया है 400 रुपये। प्रीपेड बस एक प्रीपेड ही है इसके ऊपर, तो ये बन गया 800 रुपये। इसके बाद में हम लिखेंगे स्टेशनरी। स्टेशनरी का अमाउंट देखिएगा 800 रुपये है। इसके ऊपर है एडजस्टमेंट। इसके ऊपर तो दो एडजस्टमेंट है, एक पिछले साल का स्टॉक है, अब के साल का स्टॉक है। तो पिछले साल का स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक 2004 का स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस होना चाहिए, वो है 100, और अब के साल का स्टॉक यानी कि 2005 का स्टॉक लेस होना चाहिए और वो है 180 रुपये। लेस करने पर होगा 720 रुपये। स्टेशनरी के बाद में टेलीफोन लिखना है। टेलीफोन का अमाउंट है 200 रुपये
और इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का 75 रुपीज़। टेलीफोन 200 है और आउटस्टैंडिंग है इसके ऊपर 75, तो ये हुआ 275। टेलीफोन के बाद में इन्वेस्टमेंट, ये तो एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस का अमाउंट देखिए 1850 है, 1850। चलिए अब इनकम का साइड हम करने वाले हैं। तो इनकम के साइड में सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन। इस साल का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जो कि 4220 है। अब इसमें एडजस्टमेंट में देखिए, पिछले साल का एडवांस है 200 और अब के साल का आउटस्टैंडिंग है 180। सबसे पहले अब के साल का आउटस्टैंडिंग प्लस कीजिए 180 रुपये, और एडवांस वैसे तो माइनस होता है लेकिन पिछले साल का होने की वजह से ये प्लस होगा, पिछले साल का है ये देखिए 200 रुपये, तो ये हो गया 4600 रुपये। इसके बाद में प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीटिंग, प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स मीटिंग ये है 2850। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इसका अमाउंट है 2000 रुपये। फिर है सन्ड्री रिसिप्ट्स, इसका अमाउंट है 250 रुपीज़। अभी पूरे प्रॉब्लम में एक एडजस्टमेंट रह गया है, वो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन निकालना है हमें 5% बिल्डिंग के ऊपर, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। वैसे बिल्डिंग का अमाउंट देखिए, बिल्डिंग का अमाउंट है 20,000, तो 5% होगा 1000। बस यहाँ पर ये खत्म। अब इसका टोटल कर लेंगे। पूरा टोटल है 9700 रुपये। अब ये लेस करने पर देखिए 9700 रुपये में से हमें लेस करना है 4160, 800, 720, 275, 1850 और 1000 रुपये। आंसर है हमारा 895 रुपीज़। यह है सरप्लस। कभी कभी ये साइड का टोटल ज़्यादा हो तो वो डिफिशियंसी आएगा। 895 रुपीज़, सॉरी 895 रुपीज़। अब बैलेंस शीट बनाना है, तो चलिए बैलेंस शीट कैसा बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था 62,030 रुपीज़। इसके साथ सरप्लस प्लस कर लेंगे, वो है 895 रुपीज़। ये दोनों प्लस होने पर हो जाएगा 62,925 रुपीज़। इसके बाद में एडजस्टमेंट का देखिए, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन ये है जस्ट 75। सब अब के साल का लिखना, यानी कि इस ईयर का, करेंट ईयर का। फिर वैसा ही सब्सक्रिप्शन, इस बार का एडवांस सब्सक्रिप्शन 2005 के, आपको याद होगा ना प्रॉब्लम में। ये देखिए ये सब्सक्रिप्शन, ये अब के साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस है, अब के साल के लिए 160 रुपीज़। बस लायबिलिटी साइड तो इतना ही है। अब एसेट का साइड देखिए। एसेट के साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे कैश, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस
900 रुपीज़। इसके बाद में इस बार का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये है 180 रुपीज़। फिर रेट्स एंड टैक्सेस प्रीपेड यहीं आता ना, रेट्स एंड टैक्सेस का प्रीपेड है 400 रुपये। फिर इस बार का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 180 रुपये। फिर बिल्डिंग एसेट लिखेंगे, बिल्डिंग का अमाउंट है 20,000 रुपये, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है 1,000, तो ये हो गया 19,000। अब आखिरी में इन्वेस्टमेंट और एक एसेट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 40,000 रुपीज़, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था, आपको याद होगा प्रॉब्लम में मैंने बतलाया था। ये देखिए इन्वेस्टमेंट, ये कभी भी ड्यूरिंग द ईयर परचेस करे सो समझना, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड दिया तो वो प्लस कर लेना 2,500। अब ये हो जाएगा 42,500 रुपीज़। अब टोटल करिए और देखिए ये टैली होता है क्या। 62,925 प्लस 75 प्लस 160, 63,160 एक साइड का, दूसरे साइड का 900, 180, 400, 180, 19,000 और 42,500, 63,160, 63,160 दोनों साइड से टैली। तो इस तरीके से नॉन ट्रेडिंग का प्रॉब्लम किया जाता है।